शांति। 3 अप्रैल 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, बाप की याद में सदा हर्षित रहो, पुरानी देह का भान छोड़ते जाओ, क्योंकि तुम्हें योग बल से वायुमंडल को शुद्ध करने की सेवा करनी है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप की याद में सदा हर्षित रहो, पुरानी देह का भान छोड़ते जाओ, क्योंकि तुम्हें योग बल से वायुमंडल को शुद्ध करने की सेवा करनी है। आज की मुरली से प्रश्न बाबा ने किया, स्कॉलरशिप लेने अथवा अपने आप को राजाई का तिलक देने के लिए कौन सा पुरुषार्थ चाहिए? स्कॉलरशिप लेने अथवा अपने आप को राजाई का तिलक देने के लिए कौन सा पुरुषार्थ चाहिए? उत्तर में बाबा ने बताया, राजाई का तिलक तब मिलेगा जब याद की यात्रा का पुरुषार्थ करेंगे। आपस में भाई भाई समझने का अभ्यास करो तो नाम रूप का भान निकल जाए। फालतू बातें कभी भी न सुनो। बाप जो सुनाते वही सुनो, दूसरी बातों से कान बंद कर लो। कानों से कभी सुनो ना, ऐसा पड़े जो कान कटाना। पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो, तब इनाम मिल सकती है। ओम शांति। बच्चे जानते, हम श्रीमत पर अपने लिए राजधानी स्थापन कर रहे हैं। वो बाबा नैन तेरे उड़न खटोले, बैठ इनमें मनवा मेरा खुशियों में डोले। तो श्रीमत क्या है? एक बागडोर है। बाबा कहते हैं, जितनी जो सर्विस करते हैं मनसा वाचा कर्मणा, अपना ही कल्याण करते हैं। बाबा ने कहा, जो भगवान के कार्य में जितना सहयोगी रहता है अपना ही कल्याण करते हैं। इसमें हंगामे आदि की तो कोई बात नहीं। बस इस पुरानी देह का भान छोड़ते छोड़ते तुम वहाँ जाकर पहुँचते हो। बाबा को याद करने से खुशी भी बहुत होती है। श्री बाबा को याद करने से खुशी भी बहुत होती है। सदैव याद रहे तो खुशी ही खुशी रहे। बाप को भूलने से मुरझाइश आती है। बच्चों को सदैव हर्षित रहना चाहिए। हम आत्मा हैं, हम आत्मा का बाप इस मुख द्वारा बोलते हैं। हम आत्मा इन कानों द्वारा सुनते हैं। ऐसे ऐसे अपनी आदत डालने के लिए मेहनत करनी होती है। बाबा ने कहा, आत्मा का चिंतन करने से परमात्मा याद आता है, और चलते फिरते मैं आत्मा हूँ का पाठ जब पक्का होता है तो इसमें ही तो मेहनत है। बाप को याद करते करते वापस घर जाना है। यह याद की यात्रा ही बहुत ताकत देती है। तुमको इतनी ताकत मिलती है जो तुम विश्व के मालिक बनते हो। बाप कहते, तुम मामे कम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विक्रम विनाश होंगे। इस बात को पक्का करना चाहिए। अंत में यही वशीकरण मंत्र काम में आएगा। सबको पैगाम भी यही देना है। अपने को आत्मा समझो, ये शरीर विनाशी है। ये तन तो कागज की पुड़िया है, ये तन माटी का पुतला है। बाबा ने कहा, ये शरीर विनाशी है, साथ में ज्ञान भी है, क्योंकि तुम रचता और रचना के आदि मद्दंत को भी जानते हो। बाबा, स्वयं आत्मा में सारा ज्ञान है। तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो ना। तुम्हारी यहाँ बैठे बैठे बहुत कमाई हो रही है। तुम्हारी दिन और रात कमाई ही कमाई है। तुम यहाँ आते ही हो सच्ची कमाई करने के लिए। सच्ची कमाई और कहाँ भी होती नहीं जो साथ चले। तुमको और कोई धंधा आदि तो यहाँ है नहीं। वायुमंडल भी ऐसा है। तुम योग बल से वायुमंडल को भी शुद्ध करते हो। तुम बहुत सर्विस कर रहे हो। जो अपनी सेवा करते वही भारत की सेवा करते हैं। फिर ये पुरानी दुनिया भी नहीं रहेगी, तुम भी नहीं होंगे, दुनिया ही नई बन जाएगी। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है। ये भी जानते हैं कि कल्प पहले जो सर्विस की वह अब करते रहते हैं।
दिन प्रतिदिन बहुतों को आप समान बनाते ही रहते हैं। इस ज्ञान को सुनकर बहुत खुशी होती है, रोमांच खड़े हो जाते हैं। कहते ये ज्ञान कभी कोई से सुना नहीं, ये परम ज्ञान अब तक ना सुना ना लिखा गया है किताबों में। भगवान पढ़ाएंगे सन्मुख सोचा ना कभी भी ख्वाबों में। तुम ब्राह्मणों से ही सुनते हैं, भक्ति मार्ग में तो मेहनत कुछ भी नहीं, बस आरती की और चले आए। न क्रोध पर कोई काबू होता है, न व्यसन मुक्त बनते हैं, न पवित्रता का कोई व्रत होता है। इसमें सारी पुरानी दुनिया को भूलना होता है। ये बेहद का सन्यास बाप ही कराते हैं। बाबा कहते ये बेहद का सन्यास से बाबा ही आकर के कराते, और कोई मनुष्य ये बेहद का सन्यास करा नहीं सकते। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं, खुशी भी नंबरवार होती है, एक जैसी नहीं। ज्ञान योग भी एक जैसा नहीं, और सभी मनुष्य तो देहधारियों के पास जाते, यहाँ तुम उनके पास आते हो जिसको अपनी देह नहीं। कर बिन पग चले सुने बिन काना, कर विद कर्म करे विद नाना। तो तुम उनके पास आते हो जिनको देह नहीं। याद का जितना पुरुषार्थ करते रहेंगे उतना सतो प्रधान बनते जाएंगे, खुशी बढ़ती रहेगी। बाबा कहते हैं खुशी बढ़ती रहेगी। यह है आत्मा और परमात्मा का शुद्ध लाभ, वह है ही भी निराकार। तुम्हारी जितनी कट उतरती जाएगी उतनी कशिश होगी, तुम्हारी जितनी कट उतरती जाएगी उतनी खुशी होगी। अपनी डिग्री तुम देख सकते हो हम कितना खुशी में रहते हैं। खुशी नहीं तो समझो एक्यूरेट ज्ञान नहीं, खुशी नहीं तो समझो कि एक्यूरेट बुद्धि का योग बाप से नहीं लग रहा है। इसमें आसान आदि लगाने की कोई बात ही नहीं। बाबा ने कहा तुम हठयोगी थोड़ी नहीं हो, इसमें आसन आदि लगाने की बात नहीं। हठयोग नहीं है, आराम से बैठे बाबा को याद करते रहो, लेटे हुए भी याद कर सकते हो। जैसे शरीरधारी पिता होते हैं तो उनको याद करने के लिए कोई हठयोग करने की ज़रूरत पड़ती है क्या? क्या गीत गाने की ज़रूरत होती है? चलते फिरते उठते बैठते वो बाप याद आता रहता है। बेहद का बाप कहते मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे और पाप कट जाएंगे। बेहद का बाप जो तुम्हारा टीचर भी है, सदगुरु भी है, उनको बहुत प्यार से याद करना चाहिए। इसमें ही माया विघ्न डालती है। देखना है हमने बाप की याद में रह हर्षित होकर खाना खाया, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन ना बने ये हो नहीं सकता। भोजन करते समय तुम अगर व्यर्थ के चित्र देखते हो तो चरित्र वैसा ही बनना शुरू हो जाता है। आशिक को मासिक मिलाए तो जरूर खुशी होगी ना। याद में रहने से तुम्हारा बहुत जमा होता जाएगा। मंजिल बहुत बड़ी है। तुम क्या से क्या बनते हो, पहले तो बेसमझते, अभी तुम बहुत समझदार बने हो। तुम्हारी अहम ऑब्जेक्ट कितनी फर्स्ट क्लास है। तुम जानते हो हम बाबा को याद करते करते इस पुरानी खाल को छोड़ जाए नहीं लेंगे। कर्मातीत अवस्था होने से फिर ये खाल छोड़ देंगे। नज़दीक आने से घर की याद आती है ना। बाबा की नॉलेज बड़ी मीठी है। बच्चों को कितना नशा चढ़ना चाहिए। भगवान इस रथ में बैठ तुमको पढ़ाते हैं। अभी तुम्हारी है चढ़ती कला। बाबा कहते अभी तुम्हारी कौन सी कला है? चढ़ती कला। चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का वाला, सारी दुनिया का दुख का कारण तुम बच्चे। तुम सतयुग के लिए तैयार हो जाओ तो विनाश हो जाए, सब आत्मा परम धाम में जाके बैठ जाए, विश्राम में बैठ जाए और तुम सतयुग में पहुंच जाओ। तो तुम संपूर्ण नहीं बने हो, इसलिए तो भक्त लोग भी दुखी है ना। तो बाबा कहते जल्दी जल्दी संपूर्ण बनो, तेरे भाने सर्व का भला हो जाए। तुम कोई नई बातें नहीं सुनते हो, जानते हो अनेक बार हमने सुनी है, वही फिर से सुन रहे हैं। सुनने से अंदर ही अंदर में गदगद होते रहेंगे। तुम हो अननोन वॉरियर्स और वेरी वेल नोन।
तुम सारे विश्व को हेवन बनाते हो। तब देवियों की इतनी पूजा होती है, करने वाले और कराने वाले दोनों की पूजा होती है। बच्चे जानते देवी देवता धर्म वालों का सैंपलिंग लग रहा है। ये रिवाज अभी पड़ा है। तुम अपने को तिलक लगाते हो, जो अच्छी रीति पढ़ते हुए अपने को स्कॉलरशिप लायक बनाते हैं। बच्चों को याद की यात्रा का बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए। बच्चों को याद की यात्रा का बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए। अपने को भाई भाई समझो तो नाम रूप का भान निकल जाए, इसमें ही मेहनत है। बहुत अटेंशन देना है। बाबा कहते बहुत अटेंशन देना है, फालतू बातें कभी सुननी नहीं है। बाप कहते मैं जो सुनाऊं वह सुनो, झरमुई झरमुई की बातें नहीं सुनो। कान बंद करो, सबको शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताते रहो। जितना जो बहुतों को रास्ता बताते उतना उनको फायदा मिलता है। कमाई होती है, बाप आए हैं सबका श्रृंगार करने और घर ले चलने। बाप बच्चों का सदैव मददगार बनते। जो बाप के मददगार बने हैं उनको बाप भी प्यार से देखते हैं। जो बहुतों को रास्ता बताते तो बाबा भी उनको बहुत याद करते हैं। उनको भी बाप के याद की कशिश होती है। याद से ही कट उतरती जाएगी। आत्मा से याद करने से ही पाप कर्मों की कट उतरती जाएगी। बाप को याद करना गोया घर को याद करना। बाप को याद करेंगे तो कहाँ याद करेंगे, घर में ही याद करेंगे ना, परम धाम में जा करके तो बाप को याद करेंगे ना। सदैव बाबा बाबा करते रहो। ये है ब्राह्मणों की रूहानी यात्रा। सुप्रीम रूह को याद करते करते घर पहुँच जाएंगे। जितना देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करेंगे तो कर्मेंद्रियां बस होती जाएंगी। कर्मेंद्रियों को बस करने का एक ही उपाय है, याद का। बाबा कहते हैं तुम हो रूहानी स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषण। तुम्हारा ये सर्वोत्तम श्रेष्ठ कुल है। ब्राह्मण कुल देवताओं के कुल से भी ऊंचा है, क्योंकि तुमको बाप पढ़ाते हैं। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा सतयुग में तेरा प्यार, क्योंकि तुमको बाप पढ़ाते। तुम बाप के बने हो बाबा से विश्व की बादशाही का वर्षा लेने के लिए। बाबा कहने से ही वर्षे की खुशबू आती। बाप कहा तो संपत्ति याद आई। शिव को हमेशा बाबा बाबा कहते हैं। शिव बाबा है ही सदगति दाता और कोई सदगति दे ना सके। सच्चा सदगुरु एक ही निराकार है, जो आधा कल्प के लिए राज देकर जाते हैं। तो मूल बात है याद की। अंत काल कोई शरीर का भान अथवा धन दौलत याद ना आई। कहते ना अंत काल जो स्त्री सिमरे, अंत में जो याद आएगा वैसी ही गति सदगति हो जाएगी। अंत में कोई याद आना नहीं चाहिए, नहीं तो पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। भक्ति में काशी कलवट खाते, तुमने भी काशी कलवट खाया है। अथवा बाप के बने हो, भक्ति मार्ग में भी काशी कलवट खाकर समझते सब पाप कट गए, परंतु वापिस तो कोई जा नहीं सकते। कोई कितनी भी कोशिश करे वापिस कोई जा नहीं सकते। जब सब ऊपर से आ जाए फिर विनाश होगा। बाप भी जाएंगे, तुम भी जाएंगे। बहुत जल्दी बाबा की बारात जाने वाली है। बाकी कहते पांडव पहाड़ों पर गल गए, वह तो जैसे आपघात हो जाए। बाप अच्छी रीति समझाते, बच्चे सर्व का सदगति दाता एक मैं हूँ, कोई देहधारी तुम्हारी सदगति कर नहीं सकते। भक्ति से सीढ़ी नीचे उतरते आए हैं, अंत में बाप आकर जोर से चढ़ाते हैं। चलो आत्माओं अब घर है जाना, देखो बुलाए पिता वो सुहाना। इसको कहा जाता अचानक बेहद सुख की लॉटरी मिलती है, वह होती है घुड़दौड़। यह है आत्माओं की दौड़, परंतु माया के कारण एक्सीडेंट हो जाता है अथवा फारकती दे देते। माया बुद्धियोग तोड़ देती है। काम से हार खाते तो बाबा ने कहा काम से हार खाते तो की कमाई चट हो जाती है। काम से हार खाते तो की कमाई
चट हो जाती है। बाबा ने कहा, लक्ष्मी नारायण जगत जीत थे, बाप कहते हैं। शिव बाबा कहते ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। बाबा कहते मीठे बच्चे अंतिम जन्म पवित्र बनो। बाबा ने कहा अंतिम जन्म पवित्र जरूर बनना है, तब जीत होगी, नहीं तो हार खाएंगे। यह है मृत्यु लोक का अंतिम जन्म। अमर लोक के 21 जन्मों का और मृत्यु लोक के 63 जन्मों का राज बाप ही समझाते हैं। अब दिल से पूछो कि हम लक्ष्मी नारायण बनने के लायक हैं। जितनी धारणा होती रहेगी उतनी खुशी भी होगी, परंतु तकदीर में नहीं है तो माया ठहरने नहीं देती है। तकदीर में नहीं है तो माया ठहरने नहीं देती है। बाबा कहते हैं इस मधुबन का प्रभाव दिन प्रतिदिन जास्ती बढ़ता रहेगा। मुख्य बैटरी यहाँ है। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वह बाप को बहुत प्यारे लगते हैं। जो अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं उनको चुन चुन कर बाबा सर्च लाइट देते हैं। वह भी जरूर बाबा को याद करते। सर्विसेबल बच्चों को बाप दादा दोनों याद करते हैं। सर्च लाइट देते, कहते मिठरा घुरत घुराए। याद करो तो याद का रेस्पॉन्स मिलेगा। एक तरफ है सारी दुनिया, दूसरी तरफ हो तुम सच्चे ब्राह्मण। ऊंचे ते ऊंच बाप के तुम बच्चे हो, जो बाप सर्व का सदगति दाता है। तुम्हारा ये दिव्य जन्म हीरे समान है। हमको कौड़ी से हीरा भी वही बनाते हैं। आधा कल्प के लिए इतना सुख दे देते जो फिर उनको याद करने की दरकार ही नहीं। बाबा कहते बच्चे ढेरों का ढेर धन तुमको देता हूँ। कितना दिया सतयुग में, मुझे इतना दिया बाबा ने, मेरी झोली छोटी पड़ी। तुम सब गवा बैठे हो, कितने हीरे जवाहरात मेरे ही मंदिर में लगाते हो। अब तो हीरे का देखो कितना दाम है। आगे हीरों पर ही रूग साथ में कोई दूसरी गिफ्ट मिलती थी, अब तो सब्जी पर भी रूंग सब्जी के साथ कुछ मिर्च धनिया आदि दे देते थे, नहीं मिलती। तुम जानते हो कैसे राज लिया, कैसे गवाया, अब फिर ले रहे। ये ज्ञान बड़ा वंडरफुल है। कोई की बुद्धि में मुश्किल ठहरता राजाई लेनी है तो श्रीमत पर पूरा चलना है। अपनी मत काम में नहीं आएगी। जीते जी वानप्रस्थ में जाना है तो सब कुछ इनको देना पड़े, वारिस बनाना पड़े। भक्ति मार्ग में भी वारिस बनाते, दान करते, परंतु अल्पकाल के लिए। यहाँ तो इनको वारिस बनाना होता है जन्म जन्मांतर के लिए। गायन भी है फॉलो फादर, जो फॉलो करते हुए ऊंच पद पाते हैं। बेहद के बाप का बनने से ही बेहद का बरसा पाएंगे। शिव बाबा तो है दाता, ये भंडारा उनका है। भगवान अर्थ जो दान करते हैं तो दूसरे जन्म में अल्पकाल का सुख मिलता है। वह हुआ इनडायरेक्ट, ये है डायरेक्ट। शिव बाबा 21 जन्मों के लिए देते हैं। कोई की बुद्धि में आता हम शिव बाबा को देते, ये जैसे इंसल्ट है। देते हैं लेने के लिए, ये बाबा का भंडारा है। काल कंटक दूर हो जाते हैं। बच्चे पढ़ते अमर लोक के लिए, ये है कांटों का जंगल। बाबा फूलों के बगीचे में ले जाते तो बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। दैवी गुण भी धारण करने बाप कितना प्यार से बच्चों को गुलगुल बनाते हैं। बाबा बहुत प्यार से समझाते, अपना कल्याण करना चाहते हो तो दैवी गुण भी धारण करो और किसके भी अवगुण नहीं देखो। फिर बाबा कहते अच्छा मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, बेहद के बाप से सर्च लाइट लेने के लिए उनका मददगार बनना है। बेहद के बाप से सर्च लाइट लेने के लिए उनका मददगार बनना है। मुख्य बैटरी से अपना कनेक्शन जोड़कर रखना है। किसी भी बात में समय बर्बाद नहीं
करना है। बेहद के बाप से सर्चलाइट लेने के लिए उनका मददगार बनना, मुख्य बैटरी से अपना कनेक्शन जोड़कर रखना, किसी भी बात में समय बर्बाद नहीं करना है। नंबर 2, सच्ची कमाई करने व भारत की सच्ची सेवा, सच्ची कमाई करने व भारत की सच्ची सेवा करने के लिए एक बाप की याद में रहना है, क्योंकि याद से वायुमंडल शुद्ध होता है, आत्मा सतो प्रधान बनती है, अपार खुशी का अनुभव होता है, कर्मेंद्रियां बस हो जाती हैं। याद में इतनी ताकत है जिससे सारी कर्मेंद्रियां बस हो जाती हैं। आज की मुरली से बाबा ने वरदान दिया, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के कार्य में दिल पसंद सफलता प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के कार्य में दिल पसंद सफलता प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव स्पष्टीकरण है। हर एक स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने की सेवा में लगे हुए हैं। सभी के मन में यही उमंग उत्साह है कि इस विश्व को परिवर्तन करना ही है। सभी के मन में यही उमंग उत्साह है कि इस विश्व को परिवर्तन करना ही है, और निश्चय भी है कि परिवर्तन होना ही है। जहाँ हिम्मत है वहाँ उमंग उत्साह है। स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन के कार्य में दिल पसंद सफलता प्राप्त होती है, लेकिन ये सफलता तभी मिलती है जब एक ही समय वृत्ति, वाइब्रेशन और वाणी तीनों शक्तिशाली हो। आज की मुरली से बाबा ने स्लोगन दिया, जब बोल में स्नेह और संयम हो तब वाणी की एनर्जी जमा होगी। जब बोल में स्नेह और संयम हो तब वाणी की एनर्जी जमा होगी। अच्छा, ओम शांति। अभी हम प्यारे बाबा को याद करते हैं। चारों तरफ से अपने मन को हटाएंगे, अपने आप को देखेंगे चमकती हुई ज्योति के रूप में, मणि के रूप में। मैं आत्मा अति सूक्ष्म हूँ और दोनों भ्रम के बीच भ्रकुटी में विराजमान हूँ। मैं आत्मा सातों गुणों से भरपूर हूँ। पवित्रता मुझ आत्मा का निजी संस्कार है। मैं आत्मा अनादि से लेकर अंत तक पवित्र स्वरूप में टिकने से ही सुख शांति से भरपूर होती हूँ। वास्तव में मेरे पवित्र स्वरूप की ही पूजा हुई है और पवित्रता का ही गायन है। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। मैं आत्मा पवित्र हूँ। मुझ आत्मा का मुख्य गुण पवित्रता है। मैं पवित्रता के सागर परमात्मा की संतान हूँ। मैं पवित्रता के बल से स्वयं को परिवर्तन करने वाली आत्मा हूँ। मैं पवित्रता के बल से सिद्धियों को प्राप्त करने वाली आत्मा हूँ। मैं पवित्रता के बल से विश्व को परिवर्तन कर सकती हूँ। मैं पवित्रता के बल से ही अपने एक एक विक्रम विनाश कर सकती हूँ। वास्तव में पवित्रता बहुत बड़ी शक्ति है, जिसको धारण करने से तन और मन दोनों ही पवित्र हो जाते हैं, दोनों ही निरोगी हो जाते हैं, दोनों ही स्वस्थ हो जाते हैं, दोनों ही स्वच्छ हो जाते हैं। मैं आत्मा पवित्र थी, पवित्र हूँ और पवित्र ही होकर के रहूँगी। ओम शांति।